मेरे हिसाब से आज का वीडियो इस पूरे सीरीज का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अब मेरे लिए बहुत आसान है आपको बताना कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, और आप जल्दी जल्दी सीख भी जाओगे। बट हम अब किसी स्कूल में तो है नहीं और सिलेबस खत्म करने की हमें कोई जल्दी भी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप और मैं समझे कि फंडामेंटली पैसे काम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हमें एक बार ये समझ आ जाए, एक बार हमें ये पूरा सिस्टम समझ आ जाए, देन इट बिकम्स वेरी इजी कि फ्यूचर में जब भी आप कोई फाइनेंशियल डील करेंगे, अगर जैसे आप लोन ले रहे हैं या आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होगा। अब आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए हम आगे बढ़े उससे पहले ही आप पहले ही इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आई डोंट नो आप में से कितने व्यूअर्स लास्ट तक रहेंगे। कमिंग बैक, आज के लक्ष्मी मंत्रा वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स, जो कि आपके और मेरे हर प्रॉब्लम का रीजन और सोल्यूशन दोनों है। और इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है क्रेडिट, यानी कि उधार। I am Shruti Chaturvedi and you are watching Lakshmi Mantra, India's first ever financial literacy show for the women, powered by Angel One. This show is for education purposes only and please remember, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही लक्ष्मी मंत्रा फाइनेंशियल एडवाइजरी शो। हमारा बस एक ही इंटेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को फाइनेंसेस के बारे में एजुकेट करना, उन्हें एम्पावर करना और आपको आपके फाइनेंसेस खुद हैंडल करना सिखाना। अब मैंने स्कूल या कॉलेज में कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, मैंने सब्जेक्ट ही नहीं लिया था। और जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो जैसे ही वो मार्केट वाला पेज आता था तो उसे तुरंत पलट देती थी। इतने बड़े बड़े नंबर्स, इतने बड़े बड़े ग्राफ्स, ये सब देखकर ही बहुत इंटिमिडेटिंग फील होता था। ऐसा लगता था कि ये तो हमें कभी समझ ही नहीं आएगा। बट जैसे जैसे मैं रियल लाइफ में एंटर हुई, जॉब करना शुरू किया, मैंने अपनी कंपनी शुरू की, फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स और न्यूज़ पढ़ना शुरू किया, तब रियलाइज़ किया इकोनॉमिक्स की समझ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इकोनॉमिक्स की स्टोरी में दो मुख्य किरदार हैं, एक है लेने वाला और एक है देने वाला। वन इज द बायर, द सेकेंड इज द सेलर। जब लेने वाला देने वाले से कोई भी चीज़ लेता है और देने वाला लेने वाले को कोई भी चीज़ देता है, तो इन दोनों के बीच में बनता है एक रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। जब लाखों करोड़ों लोग रोज लाखों करोड़ों ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उससे बनती है हमारी इकोनॉमी। नाउ वी मेक ट्रांजैक्शंस ऑल द टाइम। अब मान लीजिए कि मैं आपकी नई पड़ोसी हूँ और मैं आपके घर आती हूँ, आप मुझे बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाते हैं और मुझे आपकी चाय इतनी पसंद आती है कि मैं आपको कहती हूँ कि हर रोज शाम को 5 बजे आप मुझे अपने हाथ की बनी हुई चाय पिलाइए। अब शायद से आई होप सो आप मुझे मना नहीं करेंगे, बट आप मुझे एक दिन चाय पिलाएंगे, 2 दिन पिलाएंगे, 3 दिन पिलाएंगे, हो सकता है 1 महीना पिलाएं, बट फिर उसके बाद में तो आप सोचेंगे कि व्हाट डू आई गेट आउट ऑफ इट। तो हम दोनों मिलकर एक डील करेंगे जिसमें मैं आपसे कहूंगी कि आप मुझे रोज 5 बजे अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय पिलाएंगे एंड इन एक्सचेंज मैं आपको हर महीने 500 रुपये दूंगी। अब यहाँ पर हम दोनों के बीच में शुरू होता है एक ट्रांजैक्शन, एक डील होती है हम दोनों के बीच में, जिसमें मैं आपको 500 रुपये देती हूँ, उसके बदले में आप मुझे अपने हाथ की बनी हुई चाय देते हैं, जिसमें आप मुझसे अपनी मेहनत का खर्चा निकाल रहे हैं, आप मुझसे चाय पत्ती, दूध, चीनी, इन सब का खर्चा भी रिकवर कर रहे हैं। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन में खरीदने वाला किसी भी गुड्स, सर्विस या फाइनेंशियल असेट को बेचने वाले से खरीद सकता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, क्रेडिट और अ फाइनेंशियल असेट ऑफ द सिमिलर वैल्यू। जैसे कि कुछ लोग सोना गिरवी रखकर पैसे उधार लेते हैं। अब हमारे लेने देने वाले की इस रिलेशनशिप में, इस पूरी स्टोरी में सपोर्टिंग एक्टर्स का रोल प्ले करते हैं सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि वो पब्लिक से टैक्स के फॉर्म में पैसा इकट्ठा करें और पब्लिक वेलफेयर में उन पैसों को स्पेंड करें। और सेंट्रल बैंक, जो कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, उनका काम होता है कि मार्केट में कितना पैसा है और कितना उधार, उसे कंट्रोल करें। एंड हाउ डू दे डू दैट? वन, बाय प्रिंटिंग न्यू नोट्स, एंड नंबर टू, बाय इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज को इन्फ्लुएंस करके मार्केट में कितना पैसा है और कितना उधार, उसे मेंटेन करके रखना। अब इस पूरे इकोसिस्टम में अगर आपको ग्रो करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझें, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट, यानी कि उधार। अब आप उधार कब लेते हैं?
जब आपको किसी चीज़ को खरीदना हो और उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत हो, बट अभी आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, बट आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ दिनों बाद आपके पास उतने पैसे आ जाएंगे कि आप उधार देने वाले को उसके पैसे वापस लौटा दोगे, या तो टुकड़ों टुकड़ों में लौटाओगे या एक साथ सारे के सारे लौटा दोगे। इसी रीजन की वजह से दुनिया में लाखों लोग रोज कई सारे क्रेडिट के ट्रांजैक्शन करते हैं। कई बच्चे अच्छी कॉलेज या स्कूल में जाने के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, कुछ लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं, किसी को गाड़ी चाहिए तो वो कार लोन लेते हैं, या किसी को अपना बिजनेस ग्रो करना है तो वो बिजनेस लोन लेते हैं। अब बात यह है कि उधार देने वाला आपको उधार दे क्यों रहा है? ऑलवेज फॉर अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए अब आपको कोई घर खरीदना है जो 5 लाख रुपए का है, अब आपके पास आज 5 लाख रुपए नहीं है तो आप उसके लिए उधार लेंगे। उधार देने वाला आपको 5 लाख रुपए तो देगा, बट वो आपसे डेफिनेटली एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब आप 5 लाख रुपए लौटाएंगे तो आप सिर्फ 5 लाख रुपए नहीं लौटाएंगे, आप उस पर इंटरेस्ट जो भी होगा, 10% इंटरेस्ट है या 20% इंटरेस्ट है, जो भी आपने डिसाइड किया है, वो बढ़ाकर ही उसे वापस लौटाएंगे। अब बचपन से मैंने अपने घर पर देखा कि हमारे जो घर के पास वाले किराने वाले की दुकान थी, उनके साथ हमारा एक हिसाब चलता था, जिसमें हर महीने, पूरे महीने हम उनसे शॉपिंग करते थे। जो भी हमें चाहिए होता था वो डायरी में लिख लेते थे कि हमने क्या खरीदा है, कितने का खरीदा है, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जब सैलरी आ जाती थी तब हम उनका पैसा चुका देते थे। तो यहाँ पर हमारा उनके साथ एक ट्रांजैक्शन हुआ बेस्ड ऑन क्रेडिट। Now this is essentially a credit transaction based on a relationship. अब यहाँ पर क्योंकि हमारा घर इस दुकान के पास है, ये दुकान वाले को पता है कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हमारा घर कहाँ है, सो ही बेसिकली हैज़ एन अश्योरेंस कि हम उनके पैसे लेकर, उनका उधार लेकर भाग नहीं जाएंगे। बट जब आप कोई भी लोन लेने के लिए या क्रेडिट लेने के लिए किसी बैंक के पास जाते हैं तो वहाँ पर तो आपका कोई प्री एस्टैब्लिश रिलेशनशिप होता नहीं है। तो अब यहाँ पर बैंक वाले को कैसे अश्योरेंस मिले कि आप उनका उधार लौटाएंगे ही? तो यहाँ पे बेसिकली आप बैंक को उधार के बदले में एक प्रॉमिस देते हैं, कमिटमेंट देते हैं इन फॉर्म ऑफ अ कोलैटरल, जहाँ पे आप उन्हें कहते हैं कि मैं आपसे उधार ले रही हूँ, मैं आपको डेफिनेटली टुकड़ों में, किश्तों में, इंटरेस्ट के साथ आपका उधार चुका दूंगी, बट अगर मैं कभी नहीं चुका पाती तो आप मेरे कोलैटरल्स को यूज करके उसे अपना बना सकते हैं। अब कोलैटरल क्या होता है? जैसे कि कुछ लोग सोना गिरवी रखते हैं, कुछ लोग घर गिरवी रखते हैं, कुछ लोग जमीन के कागज गिरवी रखते हैं। तो आप जब उसे गिरवी रखते हो, आप बेसिकली उन्हें कह रहे हो कि या तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, अगर मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाती तो ये जो मैंने आपको गिरवी दिया है वो आप रख सकते हैं। तो कभी भी जब उधार मिलना आसान हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधार लेना शुरू करते हैं और उनकी खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब क्योंकि किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है तो उनकी भी खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। उनकी खर्च करने की कैपेसिटी और एपेटाइट जब बढ़ती है तो वो भी और ज़्यादा उधार लेना शुरू करते हैं और इस तरह एक पूरी साइकिल शुरू हो जाती है। अब ये जो पैटर्न है कि आपने उधार लिया जिससे किसी की इनकम बढ़ी, उनकी इनकम बढ़ी तो उन्होंने ज़्यादा खर्चा करना शुरू किया, उनकी लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ी तो उन्होंने भी लोन लिया और भी ज़्यादा खर्चे किए, जिससे लोन लिया उसके भी खर्चे शुरू हो गए। ये जो इंटरेस्टिंग सा एक पूरा वेब क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से होती है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ दिस लुक्स ग्रेट एज वी टॉक अबाउट इट, बट एक्चुअल ग्रोथ तो तब होती है कि आपने मार्केट में जितना उधार दिया है उस उधार को लोग वापस चुकाना भी शुरू करें। अगर लोग उधार चुकाएंगे ही नहीं तो मार्केट में क्या होगा और उसका इम्पैक्ट आप पर क्या होगा, लेट्स फाइंड दैट आउट नाउ। अब किसी भी ट्रांजैक्शन में आपको कुछ भी लेने के लिए कुछ देना पड़ता है और आप कितना दे पाते हैं दैट डिपेंड्स कि आप खुद ऐसी कोई चीज़ कितनी पैदा कर पाते हैं जिसके एक्सचेंज में आपको पैसा या क्रेडिट मिले या कोई भी इक्वल अमाउंट का कोई फाइनेंशियल असेट आपको मिले। अब अगर आपको ज़्यादा पैदा करना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करेंगे और कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उपज निकाल कर देनी पड़ेगी और इसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। मान लीजिए कि आप एक टिफ़िन सर्विस चलाते हैं जिसमें रोज़ आप 1 घंटा काम करते हैं और उस 1 घंटे में 10 लोगों का टिफ़िन बना कर देते हैं। आपको अब किसी ने एक आटा गूंदने की मशीन गिफ्ट करी जिसकी वजह से अब आपका टाइम कम लगता है और आपकी एनर्जी कम स्पेंड होती है और उसकी वजह से जो आप 1 घंटे में 10 टिफ़िन बनाते थे उसकी जगह अब आप 1 घंटे में 20 टिफ़िन बना पाते हो। अगर आप 20 टिफ़िन बना पा रहे हो तो आप 20 टिफ़िन बेच पा रहे हो, अगर आप 20 टिफ़िन बेच पा रहे हो तो आप 20 टिफ़िन जितना इनकम ले पा रहे हो। तो अब आपका इनकम बढ़ा, अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपका खर्च करने की कैपेसिटी भी बढ़ी।
सॉरी, मेरा ग्रामर बहुत गड़बड़ हो गया इसमें, बट यू गेट द पॉइंट। अब इकोनॉमी बढ़ती है दो चीज़ों की वजह से, एक जो हमने बात की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ उसकी वजह से, और दूसरा क्रेडिट की वजह से, यानी कि उधार की वजह से। नाउ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज अ गुड वे टू ग्रो, बट हम उधार लेते हैं क्योंकि इट्स इन ह्यूमन नेचर। वी ऑलवेज वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द ह्यूमन पोटेंशियल, और उधार से ज़्यादा बेहतर तरीका क्या हो सकता है। ज़्यादातर लोग जिसे पैसा समझते हैं वो एक्चुअली में उधार ही होता है। बस आप उस उधार के साथ क्या करते हैं दैट डिफाइंस कि वो उधार आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं। एग्जाम्पल, आपने उधार लेकर एक टीवी खरीदा। अब आप पूरे दिन अगर उस टीवी के सामने बैठकर सिर्फ शोज देखते रहेंगे, कुछ कमाई करने का जरिया नहीं बनाएंगे, तो वो उधार शायद आपके लिए उतना ऑस्पिशियस नहीं बनेगा। बट अगर आप उधार लेते हैं किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, या कोई एक नया लैपटॉप लेने के लिए, या नया मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, जिसे यूज़ कर कर अपने वीडियोस बनाएंगे, या आप आपकी जॉब ढूंढनी शुरू करेंगे, या आप जॉब करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आप उधार ले रहे हो आपके बेनिफिट के लिए, जिससे कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर आपकी उधारी भी अब आपकी कमाई का एक जरिया बन जाती है। अगर आज आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, मतलब आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर डेफिनेटली बहुत सीरियस हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टुडे, बिकॉज आई नो इस वीडियो को थोड़ा प्रोसेस करने में भी आपको टाइम लगेगा। तो आज का टास्क बहुत ही सिंपल है। एक पेन पेपर लेकर बैठिए और जितने फ़ोन मिलाने हैं मिलाइए। पता लगाइए कि एटलीस्ट आपकी इमीडिएट फैमिली में आपने कितना लोन लिया है। आपने एक तो लोन लिया है या नहीं लिया है वो पता लगाइए। अगर लिया है तो कितना लिया है, उसके बदले में गिरवी क्या दिया है, किस ब्याज दर पर, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया है, और कितने समय में उसे वापस लौटाने का कमिटमेंट दिया है। और ये सब करने के बाद बिना किसी जजमेंट के बस इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपने ये जिन जिन चीज़ों के लिए लोन लिया है, इज दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर इकोनॉमिक ग्रोथ इन सम और द अदर वे। मुझे इसका जो भी जवाब आपके मन में आता है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर कर बताइए। आज हमने क्रेडिट के बारे में तो समझ लिया, अब अगले वीडियो में हम समझेंगे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में। पर तब तक अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप सीखना चाहते हैं, या आपके मन में कुछ भी सवाल हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए, ताकि मुझे भी एक आइडिया आएगा कि आने वाले वीडियोस में हम किन किन टॉपिक्स को हमें कवर करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू वीडियो ऑफ लक्ष्मी मंत्रा। टिल देन, यू टेक केयर एंड स्टे सेफ।